अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं लारावेल 9 में। तो फर्स्ट हम डेमो देख लेते हैं। स्कूल बैग प्राइस मैंने इसको दे दी 1500। फाइल को सिलेक्ट किया, ऐड किया, हमारे पास डेटाबेस में डाटा क्रिएट भी हो रहा है और उसके बाद हम रीड भी कर रहे हैं। एक और रिकॉर्ड को मैं ऐड करता हूँ, लैपटॉप 55,000। हमारे पास क्रिएट भी हो रहा है, रीड भी हो रहा है। हम अपडेट करते हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देता हूँ। सबमिट किया, अपडेट भी हो रहा है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब डिलीट करता हूँ तो हमारे पास डिलीट भी हो चुकी है। तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो हमने डेमो देखा। हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे और वहाँ पे से यहाँ से CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लारावेल न्यू। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड हम यूज़ करते हैं लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नेम मैं लिख देता हूँ CRUD। एंटर मारा, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जी, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं VS कोड में आता हूँ, प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फर्स्ट हम व्यूज़ देखते हैं, फाइल जिसको हम रन करने वाले हैं। रिसोर्सेज के फोल्डर में आएंगे, व्यूज़ के फोल्डर में welcome.blade.php ये हमारा एक फ़ाइल बनी हुई है व्यू में, जो हमारे फ्रंट एंड पे हमें दिख रही होगी। इस फाइल पे हम आते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन है लारावेल की, इसमें हम चेंज करेंगे, टोटली इसको चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो यहाँ से टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद न्यू टर्मिनल, नीचे आपका एक टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ से आपकी डायरेक्टरी जब ओपन होगी फिर आपने यहाँ पे कमांड चलानी है PHP आर्टिसन सर्व। तो इस राउट पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास फाइल ओपन हो रही है, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है इसमें। तो मैं इस फाइल में चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पूरी फाइल में को डिलीट करता हूँ और इसमें क्राउड हम फर्स्ट क्या करने वाले हैं, लेआउट एक क्रिएट करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे हम डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं H1 में लिख देता हूँ, CRUD ऑपरेशन लारावेल 9। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और व्यू क्रिएट कर लेते हैं। जब मैं व्यू की बात करूँगा ये क्या, मैं एक फाइल की बात कर रहा हूँ जो हम फ्रंट एंड के लिए यूज़र के लिए क्रिएट करते हैं। मैं व्यूज़ के फोल्डर में हूँ, यहाँ से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट रीड डॉट ब्लेड डॉट PHP। इस फाइल में आता हूँ और जो भी आपने व्यू को क्रिएट किया है उसको अगर आपने ओपन करना है तो उसका हमें एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट आपके कहाँ पे आप बनाते हैं, राउटिंग अपने व्यू की किस फाइल में आप करते हैं, तो उसके लिए आप जाएंगे, यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया मैंने तमाम फोल्डर को। पे राउट्स का फोल्डर है, राउट की फोल्डर में web.php की फ़ाइल अगर फर्स्ट हम देखते हैं तो हमारी जो welcome.blade.php की फ़ाइल थी जिसको हमने अभी चेंज किया उसका एक राउट बना हुआ है।
तो मैं अभी इंसर्ट रीड की फाइल का एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। राउट कॉलन कॉलन ए व्यू, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट URL जिस पे अपनी फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, मगर यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स। सेकंड अपनी फाइल का नेम, यहाँ पे देता हूँ इंसर्ट रीड जो हमने अभी क्रिएट की है, सर्ट रीड। मैं यहाँ पे भी H1 करता हूँ, कोडिंग विथ अली चेक करता हूँ ये राउट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ। फर्स्ट हमने URL में नाम क्या दिया होता है, इंडेक्स। सेंटेंस एरर फाइल्स, तो मैं आता हूँ वेब की फाइल में। यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉलन भी लगाना है। कोडिंग विद अली, तो मेरे पास ये राउट वर्क कर रहा है जो मैंने इंसर्ट रीड की फाइल के लिए बनाया था। तो मुझे अब इस फाइल पे कोडिंग विद अली तो नहीं चाहिए, मुझे इस फाइल में चाहिए एक फॉर्म जिसमें हम डाटा सबमिट करेंगे। तो मैं आऊँगा गेट स्टार्टेड में, मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। मॉडल यूज़ करूँगा, इसमें मेरा फॉर्म होगा। मैं आता हूँ गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंटेशन में इसमें मैं अभी 5.2 रिलीज़ हो चुकी है, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ 5.1.3 की डॉक्यूमेंटेशन, कुछ मुझे इजी लगती है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं मॉडल लिखूँगा, सर्च बार में आके मॉडल। आप यहाँ से इसको यहाँ से सर्च करके भी आप मॉडल ढूंढ सकते हैं। तो मैंने मॉडल लिखा, मॉडल मेरे पास आ चुका है। ये फर्स्ट वाला ये मॉडल हम यूज़ करें, हम करने वाले हैं ये सेकंड स्टैटिक बैकग्राउंड, मीन्स के दी मॉडल विल नॉट क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। जब हम कहीं आउटसाइड भी क्लिक करें तो ये मॉडल क्लोज नहीं होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को इंसर्ट डॉट रीड की फाइल में आया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या है, हमें क्या है, बूटस्ट्रैप की फाइल को भी इंक्लूड करना है, लिंक CSS के और जावास्क्रिप्ट के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए गेट स्टार्टिंग के लिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ को आप एक CSS की फाइल ओपन नज़र होगी, क्योंकि इस फाइल को आप कॉपी करेंगे। इसको मैं आऊँगा वेलकम के पेज पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। सेकंड मुझे करनी है धोर फाइल की ज़रूरत है। मैं सेपरेट वाला ये जो 2 फाइल हैं JS की, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे बॉडी के टैग से पहले लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब क्या है, मैं इंसर्ट के पेज को वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP के फाइल में इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे हम PHP में इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करते थे, कोई हमने हेडर बना लिया या फूटर बना लिया तो हम फाइल को इंक्लूड कर देते थे हर पेज पे, हर पेज के लिए हम हेडर फूटर नहीं बनाते थे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट डॉट रीड की पेज को वेलकम के पेज पे इंक्लूड करने वाला हूँ। तो लारावेल में हम किस तरह एक लेआउट क्रिएट करते हैं, ले टेम्पलेट। इसके लिए फर्स्ट मुझे क्या करना है, येल्ट एक डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं, येल्ट इसमें हम नाम बाद में देंगे और उसके बाद हम आएंगे जिस पेज को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर मैं वेलकम के पेज में इंसर्ट के पेज को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट के पेज पे आऊँगा। टॉप पे पहले मैं करूँगा वेलकम के पेज को एक्सटेंड डायरेक्टिव यूज़ किया। इसमें मैंने वैल्यू दे दी
पेज का नेम, जिस पेज में मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, जिस पेज को वेलकम को पेज को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। सेकंड, सेशन, सेक्शन में वैल्यू दूंगा कंटेंट, ये बाद में मैं बताता हूँ। अब जो भी मेरे इंसर्ट डॉट रीड का पेज में जो भी मैंने बनाया होगा, कंटेंट यूज़ किया होगा, पूरा का पूरा मेरे सेशन के इनसाइड रहेगा। ओपन पे मैंने सेक्शन को स्टार्ट कर लिया और इसके एंड पे आके सेशन को क्लोज भी करना है आपने। एंड TION, सेक्शन। अब सेक्शन क्या करता है, डाटा को प्रोवाइड करता है। जब ये डाटा प्रोवाइड करेगा, इसमें हमने नाम क्या यूज़ किया है, कंटेंट। ये कंटेंट मैं आऊँगा वेलकम पेज में और येल्ड में दे दूंगा यही वैल्यू, जो आपने सेक्शन में वैल्यू पास की हुई वही आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, कंटेंट। सेक्शन आपकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कंटेंट वैल्यू को रिसीव करेगा और उसको शो करा देगा। सिंपल ये है, ये हमारा लेआउट होता है। एक हम येल्ड यूज़ करते हैं। सेकंड, हमने अगर मैं वेलकम पेज पे इंसर्ट के पेज को इंक्लूड कराना चाहता हूँ तो मैं वेलकम पेज पे पहले एक्सटेंड करूँगा। इंसर्ट डायरेक्ट पेज पे मैंने वेलकम पेज को एक्सटेंड किया, फिर मैंने सेक्शन डायरेक्टिव यूज़ किया और सेक्शन डायरेक्टिव को यहाँ पे मैंने यूज़ किया ऊपर, और इसको क्लोज भी करना है। यहाँ पे आपने अपना तमाम वर्क कंप्लीट कर रहा है उसके लास्ट पे। अब येल्ड और सेक्शन दोनों एक साथ वर्क करते हैं। येल्ड का सेक्शन क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है और येल्ड इसको रिसीव करता है और डिस्प्ले कर देता है। ये जो कंटेंट यहाँ पे यूज़ किया है यही मैंने यहाँ पे वेलकम डॉट ब्लेड के फॉर्म में यहाँ पे येल्ड को वैल्यू पास कर दी है। अब देखें, ना तो मैंने इंसर्ट के पेज पे मुझे, क्योंकि इंसर्ट के पेज में लारावेल का मॉडल यूज़ किया है तो मुझे इंसर्ट के पेज पे ही, इंसर्ट रीड के पेज पे ही उसके लिंक को ऐड करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप की। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ वेलकम पेज पे इनको इनहेरिट कर दिया और इसके पेज पे ही, वेलकम पेज पे ही तमाम लारावेल का सेटअप इंस्टॉल कर दिया। अब अगर मैं अपडेट के लिए भी पेज बनाऊँगा तो उसके लिए भी मुझे कोई उस फाइल पे भी लिंक को ऐड नहीं करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के। तो अब मैं आता हूँ इंडेक्स के पेज पे। तो हमारे पास देखें, मैंने फाइल कौन सा, रूट कौन सा ओपन किया हुआ है, इंडेक्स का, और यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल आ चुका है। अगर मैं आता हूँ सिंपल वेलकम के पेज वाले रूट पे भी, तो उस पर मुझे नहीं मिल रही। मैं आता हूँ इंडेक्स के पेज पे। इंडेक्स डॉट एच इंडेक्स, इस मॉडल को मैंने सेंटर में लेके जाना है और इसमें मैंने कुछ क्रिएट करना है। तो मैं आऊँगा वेलकम डॉट ब्लेड के पेज में, इंसर्ट डॉट रीड के पेज में, सॉरी। यहाँ पे आने के बाद मैं फर्स्ट इसको चेंज कर देता हूँ, बटन में वैल्यू को चेंज करता हूँ। ऐड रिकॉर्ड BTN प्राइमरी है तो मैं इसको कर देता हूँ BTN आउटलैंड डेंजर। इसका बटन का मैं कलर चेंज करने वाला, BTN आउटलैंड डेंजर। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ फॉन्ट वेट BOLD बोल्ड। उसके बाद मगरबी चेक करता हूँ तो हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। इसका मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ 4। उसके बाद मैं इसके कॉर्नर को राउंडेड करना चाहता हूँ। और इसको अगर मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सेंटर का टैग HTML का यूज़ कर लूँगा। बजाय इसको मैं इसको मार्जिन पेंडिंग या कुछ भी दूँ, मैंने सिर्फ बटन को सेंटर में लेके आना है। सेंटर का टैग यूज़ किया और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। इसको भी हम बाद में सेट करते हैं, क्राउड ऑपरेशन जो है एड रिकॉर्ड। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है।
ये देखिए मैं नीचे आऊँगा इसी मॉडल में, यहाँ पे क्लास दी होगी मॉडल बॉडी। यहाँ पे आके मैंने एक फॉर्म का टैग लिया, फॉर्म के टैग के इनसाइड मैंने किया डॉट मार्जिन बॉटम 2 और इसके इनसाइड आया मैंने एक इनपुट ली, मैंने इसको प्लेस होल्डर वैल्यू दे दी इंटर प्रोडक्ट नेम। एक और मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली इसमें, फॉर्म कंट्रोल एक से मुझे एक और डिव चाहिए, मैंने इसी को कॉपी किया पेस्ट कर दिया, प्लेस होल्डर में कर दिया इंटर प्रोडक्ट प्राइस, फिर मैंने एक इनपुट फील्ड एक और इसको कॉपी किया डिव को, यहाँ पे प्लेस होल्डर तो मुझे नहीं चाहिए, इनपुट टाइप क्या है टेक्स्ट की जगह पे मुझे फाइल्स चाहिए। अब फाइल जब लिखेंगे तो आपका प्लेस होल्डर नहीं आएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ये एक अंडरस्टड के बटन को मुझे डिलीट करना है, फुटर में आया मैंने इस बटन को डिलीट कर दिया। और ये जो मुझे बटन लेना है वो मुझे लेना है फॉर्म में, बटन इसको मैंने टाइप दे दी, टाइप सबमिट, इसको भी वैल्यू दे दूंगा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड और इसके लिए भी जो हम क्लासेस यूज़ करने वाले हैं, ये जो क्लासेस है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो फर्स्ट हमने ऊपर बटन क्रिएट किया था सेम मुझे ऐसा ही बटन यहाँ पे चाहिए। और ये जो क्लोज का बटन है इसको भी मैं कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ क्लोज के बटन को, जो स्कैंड्री या ब्लैक में था इसका भी कलर कर देता हूँ डेंजर। अब मैं आता हूँ मॉडल में, रिफ्रेश करता हूँ, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ऐड रिकॉर्ड और ये क्लोज का बटन भी आ रहा है। मॉडल टाइटल को भी हम चेंज कर देते हैं, क्राउड कर देते हैं। मॉडल टाइटल कहाँ मिलेगा हमें, ये मॉडल टाइटल रहा, क्राउड। तो लीजिए हमारा फ्रंट एंड क्रिएट हो चुका है। ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करने पे हमने फॉर्म में से वैल्यू गेट करनी है और इसको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। हम बैकएंड का काम करने वाले हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ से आएंगे अपने फोल्डर में, यहाँ से क्लोज कर दिया और आपने जाना है .env फाइल में और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वही आपका डेटाबेस का यहाँ पे नेम होगा। ये देखिए डेटाबेस का नेम है क्राउड, हमने क्राउड नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। या तो फिर आप इसी नाम से अपना डेटाबेस क्रिएट करें, अगर आप यहाँ से नाम चेंज करते हैं तो फिर डेटाबेस का ही वही आप नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ से इसी क्राउड को कॉपी करता हूँ, डेटाबेस में आता हूँ, मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ इसी नाम से, CRUD क्राउड। मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म में से डाटा को गेट करना है। तो गेट हम किसके थ्रू करेंगे, कंट्रोलर के थ्रू। और फिर कंट्रोलर में से हमने डाटा को भेजना भी डेटाबेस में, तो हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी और एक माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि माइग्रेशन क्या होती है, मॉडल क्या होता है। तो न्यू टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में मॉडल आप किस तरह क्रिएट करेंगे, हम कमांड यूज़ करेंगे मॉडल के क्रिएट करने के लिए, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। कंट्रोलर हम क्रिएट करने वाले हैं, कंट्रोलर। और आप जो भी स्पेस के बाद आप जो भी अपने कंट्रोलर का नाम देना चाहते हो, मैं दे देता हूँ माई कंट्रोलर। मैंने इंटर किया,
मेरा कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आप आएंगे ऐप के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में आने के बाद HTTP के फोल्डर में, फिर कंट्रोलर का फोल्डर, इसमें ये माई कंट्रोलर जो भी मैंने क्रिएट किया है। अब क्या करना है, हमने एक मॉडल क्रिएट करना है और एक उसके साथ माइग्रेशन क्रिएट करनी है। अब माइग्रेशन क्या होता है कि हम डेटाबेस में एक टेबल मैनुअली तौर पे जाके टेबल क्रिएट नहीं करते, हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपना टेबल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, फिर एक हम कमांड चलाते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो हमारा जो भी हमने टेबल क्रिएट किया होता है वो हमारे डेटाबेस के साथ माइग्रेट हो जाता है। और साथ हमें मॉडल की भी ज़रूरत पड़ती है। मॉडल क्या करता है, हमारा माइग्रेशन जो फाइल होती है उनकी मैपिंग करता है, जो भी हमने डेटाबेस में भेजना डाटा है उससे फेच कर रहे होते हैं। तो मॉडल और माइग्रेशन हम दोनों एक साथ क्रिएट करेंगे एक कमांड से। मॉडल और माइग्रेशन हम किस तरह क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल, मॉडल नेम, मैं मॉडल का नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट, सही है। और प्रोडक्ट के बाद मैं करूँगा -m, एक मेरे पास माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट हो जाएगी जब मैंने -m किया प्रोडक्ट के नाम से, और एक जो माइग्रेशन फाइल क्रिएट होगी और एक प्रोडक्ट के नाम से हमारा मॉडल क्रिएट होगा। किस तरह हम क्रिएट करते हैं, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल प्रोडक्ट, जो भी आपका मॉडल का नाम देना चाहते हो -m करेंगे, स्पेस के बाद एक मॉडल क्रिएट होगा, एक माइग्रेशन फाइल। मैंने इंटर किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो चुका है, माइग्रेशन फाइल जिसको हम कहेंगे, और एक हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से फोल्डर को क्लोज़ किया, आप आएंगे डेटाबेस में, डेटाबेस में आने के बाद माइग्रेशन में, माइग्रेशन में आने के बाद कुछ पहले से टेबल होते हैं, एक फ़ाइल जो हमने अभी क्रिएट की है प्रोडक्ट के नाम के। अच्छा, जो आप मॉडल क्रिएट करेंगे वो आपका होगा, अगर प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आप उसकी माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स होगी। अगर आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, अगर उसका साथ माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो यूज़र्स होगी। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है और इसमें हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, एक ID पहले से ही डिफाइन है, ये आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं माइग्रेशन में आने के बाद। और उसके बाद आप कहाँ पे ढूंढेंगे, मॉडल को, ऐप में आए, ऐप में आने के बाद ये मॉडल, ये जो हमने product.php के नाम से अभी मॉडल क्रिएट किया था, ये मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे फाइल होती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपना माइग्रेशन की फाइल में जाएंगे और टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। क्लोज किया, आया ऐप के फोल्डर में, सॉरी डेटाबेस में, डेटाबेस में आने के बाद माइग्रेशन में ये जो भी हमने क्रिएट किया है। तो देखिए ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स, हमने बता चुका हूँ प्रोडक्ट्स रहता है, और उसका यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प है, इस पे पहले हमारे पास टेबल एक ID ऑलरेडी क्रिएट है, इस ID कॉलन मैंने दे दी ID को मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट, ID को मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। और अब मुझे और कॉलम भी क्रिएट करने हैं। अच्छा, मैंने ID को इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने एक फिर टेबल सेकंड में कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू दे दी स्ट्रिंग, डाटा टाइप क्या रहेगी स्ट्रिंग, और कॉलम का नेम मेरा रहेगा प्रोडक्ट नेम, P नेम। इसी को मैंने कॉपी किया 1 2 3 बार, टेबल यहाँ पे सेमी कॉलन भी रहेंगे आपके, P नेम, अब मुझे चाहिए P प्राइस, फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट इमेज। ये देखिए ये मेरा एक कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, जो भी डाटाबेस में क्रिएट करना चाहिए। मीन माइग्रेशन ये होता है कि आप टेबल एक किस तरह क्रिएट करते हैं। अब मैं अगर डेटाबेस में जाता हूँ,
मगर आपको डेटाबेस चेक कर रहे थे क्राउड, इसमें मेरे पास कोई भी, अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। नीचे वाले को रहने दे, क्राउड एल लारावेल में ये वाला क्राउड डेटाबेस परफॉर्म किया है, क्रिएट किया है, इसमें अभी तक कोई भी फाइल नहीं है। तो अभी जैसे ही हम एक कमांड चलाएंगे php artisan migrate, तो ये हमारे टेबल को माइग्रेट कर देगा डेटाबेस में। अब देखिए इसमें मल्टीपल फाइल हैं, कुछ पहले से होती हैं वो भी माइग्रेट करेगा, और जो हमने अभी बनाई है वो भी माइग्रेट होगी। तो मैं यहाँ से आता हूँ टर्मिनल में, php artisan migrate, देखिए मैंने जैसे ही कमांड चलाई, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, तो हमारी ये फाइल्स क्या हो चुकी है, माइग्रेट हो चुकी हैं तमाम की तमाम। अब मैं डेटाबेस में आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए हमारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब जो प्रोडक्ट था उसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास आईडी, पी नेम, पी प्राइस, पी इमेज, क्रिएटेड डेट, ये ऑलरेडी पहले से ही 2 बाइट फॉल्ट होते हैं इसमें, कॉलम क्रिएट। तो अब मुझे क्या करना है, इनमें डाटा को इंसर्ट करना है। हमने पहले कंट्रोलर भी क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, मॉडल भी क्रिएट कराया गया। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर में फर्स्ट। इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, यहाँ से फोल्डर को क्लोज़ किया। मैं आता हूँ ऐप के फोल्डर में, http कंट्रोलर, माई कंट्रोलर, मैं अपने कंट्रोलर में आया। मुझे क्या करना है, कंट्रोलर में अपने मॉडल को इंपोर्ट करना है। कंट्रोलर में मॉडल को इंपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो माइग्रेशन फाइल हुई है वो मॉडल के साथ ही है, और हमने कंट्रोलर के थ्रू ही वहाँ पे डाटा को बेचना है। तो यूज़ ऐप /models, फोल्डर का नेम, और मेरे मॉडल का नेम क्या था, प्रोडक्ट। ये आपको कहाँ कैसे आप डायरेक्टली फाइंड करते हो, यहाँ से हमारे पास है ऐप का फोल्डर, मैंने ऐप लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या है, मॉडल का फोल्डर है, मॉडल का फोल्डर के इनसाइड मेरा प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट कर लिया अपने कंट्रोलर की फाइल में। मॉडल को आपने इंपोर्ट करना है कंट्रोलर की फाइल में, और कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है राउटिंग की फाइल में, जिसमें आप राउटिंग करते हैं अपनी व्यूज़ की। तो राउटिंग कहाँ पे है, web.php की फाइल में, क्योंकि हम फॉर्म में से जो डाटा गेट करेंगे कंट्रोलर में, वो राउटिंग के थ्रू ही हम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप पे आ जाता हूँ और कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़, उसके बाद ऐप http /controller, कंट्रोलर्स एस है, कंट्रोलर नहीं लिखेंगे, कंट्रोलर्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम ही कंट्रोलर्स है, /माई कंट्रोलर, जो मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया था। इसका भी हम अगर पाथ देखते हैं तो हमारा पाथ यही है, ऐप्स का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के बाद http के फोल्डर के बाद कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर के इनसाइड माई कंट्रोलर। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म में से कि डाटा को गेट करना है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, ये राउटिंग व्यू, अच्छा टॉप पे मुझे सेमीकोलन लगाने हैं, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना जब भी आप इंपोर्ट या कर रहे होंगे। तो मैं आज बात हूँ माई कंट्रोलर में। माई कंट्रोलर में आने के बाद फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन के थ्रू ही हम डाटा को फॉर्म में से गेट कर रहे होंगे। फंक्शन मैं कर देता हूँ गेट, मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इंसर्ट के नाम से। हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, फर्स्ट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट क्या है, और सेकंड, अच्छा मैं अगर इस रिक्वेस्ट पे लेके आता हूँ तो आपको दिखा रहा होता है रिक्वेस्ट http एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये आप ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड जो आप इसको पैरामीटर पास कर रहे होंगे वो होगा $REQ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने REQ रख दिया। इसके बाद मैंने फंक्शन के पैरामीटर ओपन किए, देखिए ये रिक्वेस्ट आपका http है, और ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये मैंने अभी डिक्लेयर किया है
रिक्वेस्ट बट नॉट यूज, इसको मैंने यूज़ की। इसी रिक्वेस्ट से ये जो मैंने वेरिएबल पैरामीटर पास किया है, इसी रिक्वेस्ट से मैं फॉर्म से डाटा गेट करूँगा। मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट, REQ की जगह पे ये वाला नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये वाला जो नेम रिक्वेस्ट है HTTP या ऐसे ही रहेगी। ऑपरेटर गेट और नेम, पी नेम मैंने दे दिया। ये नेम आपने कौन सा यूज़ करना है, फॉर्म में जो आपने नेम के एट्रीब्यूट में यूज़ किया होगा। मैं यहाँ पे फॉर्म में आता हूँ, देखता हूँ नेम नाम के एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है कि नहीं। देखो नेम नाम का एट्रीब्यूट है मेरे फाइल में, लेकिन मैंने उसको वैल्यू नहीं दी थी। मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँगी इसको नेम, पी नेम। इसी नेम नाम के एट्रीब्यूट से हम फॉर्म में से वैल्यू गेट करते हैं। पी प्राइस, और इमेज वाली फाइल में आता हूँ और इसमें नेम में वैल्यू देता हूँ इमेज। अब मैं आता हूँ अपने माई कंट्रोलर में। माई कंट्रोलर में मुझे एक वेरिएबल लेना है और इसमें इस वैल्यू को सेव कराना है। मैंने नेम ले लिया, सही है। इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने दे दी प्राइस। उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल को भी गेट करना है। तो मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार और, यहाँ पे इमेज, मैं यहाँ पे पी इमेज लिख देता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मैं लिखूँगा REQ। अब जब आप फाइल को गेट करेंगे तो हमारे पास एक फाइल फंक्शन है, गेट का नहीं है, फाइल। और फाइल्स के बाद आपने जो वहाँ पे नाम के एट्रीब्यूट में यूज़ किया होगा, फाइल्स में मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और आता हूँ यहाँ पे इमेजेस, इमेज। उसके बाद इमेज ली, किससे मैं इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया गेट क्लाइंट ओरिजिन नेम। मीन्स कि ये मैंने फंक्शन यूज़ किया, जो मेरी फाइल का नाम होगा, जो मेरी इमेज का नाम होगा, मैं उसी नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ इस वेरिएबल में। गेट क्लाइंट ओरिजिन नेम से मेरा नाम इमेज में आ गया। और उसके बाद मुझे अब क्या करना है, नाम इमेज में आ गया, मुझे इसको किसी फाइल में सेव करना है, किसी फोल्डर डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, मूव अपलोडेड फाइल। इसके बाद मैंने किया रिक्वेस्ट इमेज। अच्छा, आपका ये वाला इमेज और ये वाला इमेज और जो फॉर्म में आपने नेम दिया है, ये तीनों सेम ही है और ये तीनों एक ही हैं। उसके बाद मूव मैंने फंक्शन यूज़ किया, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। पब्लिक पाथ मैंने दे दिया इमेजेस। सेकंड मैंने ये पी इमेज, जिसमें मेरी इमेज आ रही है, ये मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। इमेजेस सिंगल कोटेशन में आएगा, सही है। अभी अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर में, तो पब्लिक पाथ मैंने कौन सा दिया यहाँ पे हमारा एक पब्लिक नाम का फोल्डर होगा। अभी पब्लिक नाम के फोल्डर को मैंने ओपन किया है, तो इसके इनसाइड एक htaccess की फाइल है, लेकिन कोई भी फोल्डर नहीं है। ये पब्लिक पाथ के बाद मैंने ये इमेज का फोल्डर दिया। जैसे ही मैं आप कोड को रन करूँगा तो ये एक फोल्डर क्रिएट होगा इमेज के नाम के, उसमें इमेज सेव हो जाएगी मेरी। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने ये जो फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को यूज़ भी करना है।
तो इस फंक्शन को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसका एक इंसर्ट डॉट रीड का मुझे एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना, राउट भी क्रिएट करना है। मैं इस फाइल पे आऊँगा, ROU राउट : पोस्ट। या पोस्ट क्या है, हम इंसर्ट डॉट रीड के फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे फॉर्म में आने के बाद मैं नाम यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट डाटा। उसके बाद मैंने मेथड यूज़ किया, मेथड पोस्ट। जब फाइल शेयर करेंगे तो हमें पोस्ट मेथड की ज़रूरत होगी। उसके बाद जब आप फाइल शेयर भी कर रहे थे आपको इन टाइप मल्टीफॉर्म डाटा, आपको पता होगा ये हम एक एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं जब हम PHP में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम ही है। अब जो ये आपने नेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यही नेम, इसी नाम से आप राउट बनाएंगे, क्योंकि हम राउट को टारगेट किस में करने वाले हैं, इस फॉर्म में से डाटा को गेट करने वाले हैं। इंसर्ट डाटा, मैं इस राउट में आता हूँ, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड हमारा कंट्रोलर, माई कंट्रोलर : क्लास, कंट्रोलर की क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम देंगे यहाँ पे कॉलन, और इसमें जो हमने अपना फंक्शन बनाया है, अभी माई कंट्रोलर में आते हैं, ये हमने इंसर्ट का फंक्शन बनाया है। टारगेट हम फर्स्ट कर रहे हैं। अभी मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, बताता हूँ अभी इसका किस तरह वर्क करेगा। देखिए, जब मैंने ये राउट बनाया, टारगेट हम किसको कर रहे हैं, इस नाम के थ्रू जो हमने यहाँ पे इंसर्ट डॉट रीड के फोल्डर में फॉर्म में यूज़ किया है, और हम कौन सा फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं इस राउट पे, इंसर्ट का, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म में से डाटा को गेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैं आता हूँ इंसर्ट की फाइल पे, यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, PHP आर्टिसन सर्व, रन हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे क्राउड पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से स्कूल बैग, प्राइस में इसकी दे देता हूँ 50,000, फाइल को चूज़ किया, मैं ऐड किया, तो मेरे पास 419 पेज एक्सपायर। ये कब आता है, ये हमें क्या करना पड़ता है, CSRF टोकन पास करना है फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, एक CSRF टोकन पास करना है। CSRF टोकन आप पास कहाँ पे करोगे, इंसर्ट रीड की जो आपकी फाइल होगी, उस फाइल में आपने फॉर्म के ओपनिंग टैग के बाद आपने कहीं पे भी टोकन पास कर देना है। CSRF टोकन क्या है, क्रॉस साइड CSRF टोकन मैंने पास कर दिया। ये क्या करता है, जब आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको बताता है, अगर इसको CSRF टोकन मिल रहा है तो ठीक है, आपको वेट करने देगा, अगर नहीं मिल रहा, अगर कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है तो उससे आपको ये बचाता है। सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, CSRF टोकन पास कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे माई कंट्रोलर में आने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया। मैं वैल्यू भी देखना चाहता हूँ जो फॉर्म में सबमिट हुई है। रिटर्न REQ इनपुट्स। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश किया, मैंने यह रिकॉर्ड पे इंसर्ट किया। CSRF डॉलर साइन के साथ नहीं आएगा, ये आएगा @ अब मैं अगर करता हूँ रिफ्रेश, देखिए वो रिमूव हो चुका है हमारे पास, क्योंकि हमने @ के साथ नहीं यूज़ किया था, डॉलर साइन के यूज़ किया था। स्कूल बैग, प्राइस मैंने इसकी 1500, मैंने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया,
ये देखें, ये स्कूल बैग जो 1500 प्राइस है, और एक मुझे टोकन यहाँ पे मिल रहा है, ये टोकन मिल रहा है मुझे। उसके बाद पी नेम, हमारी जिस की वैल्यू पे हमने ये रिकॉर्ड सेव किया था, और उसके बाद पी प्राइस। ठीक है, ये मुझे डाटा मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको डाटाबेस में सेव करना है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी इमेज भी यहाँ पे आ रही होगी। जब मैं ये कंट्रोलर में ये क्रिएट कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था ये इमेज का फ़ोल्डर क्रिएट होगा पब्लिक पाथ में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पब्लिक फ़ोल्डर में। पब्लिक फ़ोल्डर में आने के बाद ये देखिए इमेज का नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसके इनसाइड ये जो हमने इमेज अभी इंसर्ट की थी वो भी आ चुकी है। अब क्या करना है, मुझे इसको डाटाबेस में सेव करना है। तो मैं आऊँगा कंट्रोलर में, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक इस मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। मैं लिखा PROD इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। सही है, ये प्रोडक्ट के ऊपर लेके आते हैं तो आपको ये दिखा रहा था प्रोडक्ट एक्सटेंड मॉडल। हमने प्रोडक्ट जो मॉडल क्रिएट किए थे, क्योंकि मॉडल क्या करता है, आपकी डेटाबेस की एक मैपिंग कर देता है। तो मॉडल के साथ ही आपकी है माइग्रेशन फाइल की हुई है मैपिंग। जब हमने मॉडल क्रिएट के साथ एक माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट थी, माइग्रेशन के हमने टेबल उसमें टेबल हमारा बना होता है। हमने उसमें एक कॉलम क्रिएट किया था जिसको हम PHP आर्टिसन माइग्रेट किया था। तो हमारा क्या टेबल क्या है, डाटाबेस में क्रिएट हो चुका था, और क्रिएट पहले से हुआ, हमारा क्या है, डेटाबेस के साथ माइग्रेट हो चुका था। तो अब हमने क्या करना है, मॉडल के थ्रू ही हम इसके कॉलम को एक्सेस करेंगे डेटाबेस में। प्रोडक्ट के PROD आपका डेटाबेस में जो कॉलम्स के नेम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से आके चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट में आया। देखो आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था, सही है। और पी नेम, पी प्राइस और पी इमेज मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैं अगर लेके आता हूँ सिर्फ ये, तो आईडी क्या है, की है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। आईडी की वैल्यू को हमें देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा बस पी नेम इज इक्वल टू, ये जो नेम हमें आ रहा है फॉर्म से, इस नाम के वेरिएबल में हम सेव कर रहे हैं। सेकंड, फिर मुझे क्या करना है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पी प्राइस नेम के बाद प्राइस, फिर पी इमेज, इसके बाद भी ये वाली इमेज जो हमने जिस नाम से इस वेरिएबल में सेव की थी। सही है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन चलाना है। फिर मैंने कर दिया, अच्छा मैं कॉलम के नाम पहले देख लूँ, पी इमेज ही था, पी इमेज ही है। तो अब मुझे क्या करना है, $PROD सेव, SAVE सेव का फंक्शन मुझे चला देना है। देखिए सेव क्या करता है, जैसे हम PHP के, अगर आप देख रहे हो, हम इंसर्ट इनटू करते हैं, ये हमारा सेव का फंक्शन ये करेगा, हमारे डेटाबेस में डाटा सेव कर देगा। उसके बाद मैंने किस पेज पे जाना है, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न के बाद रीडायरेक्ट, जब ये डाटा सेव कर दे तो मुझे किस पेज पे जाना है, रीडायरेक्ट। मैं दे देता हूँ इसको इंडेक्स। अगर मैं अभी आता हूँ, अभी देखिए कोई भी डाटा हमारे पास सेव नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, स्कूल बैग, मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 2000,
और यहाँ पे मैं स्कूल बैग ये वाला ले लेता हूँ। मैं जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक किया मेरे डेटाबेस में सबमिट हुआ और मैं दोबारा इसी पेज पे आ गया इंडेक्स पे। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस में, अगर देखता हूँ पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ID1 स्कूल बैग और पी प्राइस पे ही मैंने स्कूल बैग दे दिया था गालबन, और स्कूल बैग भी यहाँ पे प्राइस में भी स्कूल बैग है। अभी देखते हैं क्या दिया था, दोबारा फाइल को चूज़ कर ले। सॉरी, कंट्रोलर में हमने मिस्टेक की होगी। पी नेम को हमने दे दिया पी नेम, पी प्राइस को हमने दे दी पी प्राइस, इमेज को पी इमेज। तो ये देखें, ये जब हम फॉर्म में से डाटा को गेट कर रहे हैं तो हमने पी नेम दोनों इनपुट फील्ड में पी नेम यूज़ किए थे, वो दोनों इनमें आके पी नेम ही सेव हो रहा है। तो ये मिस्टेक थी हमारी। पी नेम की जगह पे मुझे क्या करना है, पी प्राइस। ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये जो हम फॉर्म में से नेम नाम के एट्रीब्यूट से वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ देखें पी नेम दिया हुआ है, पी प्राइस दिया, ये वाला। अब मैं अगर इंसर्ट करता हूँ लैपटॉप 20,000, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए लैपटॉप, और अब जो वैल्यू हमारी सही आई है, यहाँ पे पी प्राइस ही आई है। तो ये हमारे पास क्या है, इमेज के जो नेम था इमेज का, उसी नेम से हमारे पास यहाँ पे आके सेव हो रही है। हमने क्या करना है, डेटाबेस से डाटा को गेट करना है। तो अब गेट बहुत इजी है यहाँ पे गेट करना हमारे लिए। तो हम आएंगे यहाँ पे इस फंक्शन के बाद, अब मैं क्या करता हूँ, रीडायरेक्ट इंडेक्स को रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ बैकस्लैश, और ये वेब के पेज पे आता हूँ, इंडेक्स पे नहीं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये जो इंडेक्स का है इसको भी ये कर देता हूँ। अब क्या करता है, मेरा ये क्या है, ये जो राउट है हमारे पास, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, इंडेक्स लिखना पड़ रहा था। अब इस पे ये पेज ओपन नहीं होगा। मैं अगर ये रिफ्रेश करता हूँ तो पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने URL चेंज कर दिया। अब हम क्या, जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास URL है इसी पे हम ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने डाटा को गेट करना है। तो मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के फाइल में, ये फंक्शन के बाद आने के बाद मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन रीड डाटा। तो जब आप डाटा रीड कर रहे होते हैं तो हमें ये जो हमने फर्स्ट ओपन पे जब फॉर्म में डाटा गेट कर रहे थे, ये पैरामीटर पास कर रहे रिक्वेस्ट और फिर रिक्वेस्ट, ये हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल एक फंक्शन बनाना है। फिर उसके बाद मैंने लिखा, एक वेरिएबल लिया पी डाटा के नाम से इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉलन जो आपको मॉडल का नेम है प्रोडक्ट। आल जो भी डाटा है वो कंप्लीट उठा के लाए और इसमें लाके सेव कर दे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस डाटा को जब पी मॉडल में सेव किया है तो इसको मैंने इंसर्ट रीड के पेज पे भेजना है, क्योंकि इसमें मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म एक टेबल लूँगा और उस टेबल में इस डाटा को शो करूँगा। तो मैं इसको रिटर्न करूँगा, कहाँ गया मेरा कंट्रोलर, रिटर्न व्यू मैं किस पे करना चाहता हूँ इसको रिटर्न, इंसर्ट रीड के अपनी इस व्यू पे, इंसर्ट रीड सेकंड में पास हमने क्या करना है,
एक मैंने डेटा नाम से लिया, कीज या वेरिएबल इसको बोल लें, एक फंक्शन बनाया और इसको मैंने पास कर दिया ये वाला पी डॉटा जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब जाता हूँ अपने इंसर्ट के पेज पे और इस डेटा को गेट कर लेता हूँ। उससे पहले मुझे एक राउट भी बनाना पड़ेगा। मैं आता हूँ अपने web.php की फाइल में और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक राउट बनाना है, ROUT राउट : गेट में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, किस राउट पे आप डाटा को दिखाना चाह रहे हो। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, सही है। और उसके बाद क्योंकि मैं जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रूट बना हुआ था वेलकम के लिए, क्योंकि वेलकम को भी पेज को हम इसी रूट पे दिखा रहे हैं, इंसर्ट को भी और इस वाले पेज को भी, जो डाटा हम पास कर रहे हैं वो हम किस पेज पे इसको शो करवाना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड पास किया अपना कंट्रोलर क्लास, माई कंट्रोलर : क्लास, उसके बाद आपका जो फंक्शन है रीड डाटा के लिए आपने जो बनाया हुआ है, इसको मैंने पास कर दिया, फिर मैंने कॉलन लगा दिए। अब राउट मेरा बन चुका है। अब मुझे इस राउट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने किस फाइल के बनाया था इंसर्ट रीड के लिए, वो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे हमने उसका लेआउट क्रिएट कर लिया, तो इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो डाटा को रीड कर रहा हूँ वो इसी फाइल से ही इसको भी हिट कर दूँगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट रीड के व्यू पे हम आए हैं और हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम डाटा को फेच करके शो कराएंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबल मैंने ले लिया एक टेबल का टैग, टेबल के इनसाइड टी हेड और टी हेड के इनसाइड TH हेडिंग, और इसमें मैं दूंगा प्रोडक्ट नेम, इसी को मैंने कॉपी किया, प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, मैं इस टेबल को क्या है एक कंटेनर में रख लेता हूँ, डॉट कंटेनर। तो कट किया और डिव को लाकर यहाँ पे क्लोज कर दिया। टी हेड में आता हूँ, तो ये अगर अभी मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, सही है, हमारा गायब हो रहा है। मैं अभी जाता हूँ राउट पे। तो ये इस तरह शो हो रहा है। मुझे इसको लेआउट को डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं आऊँगा फर्स्ट टेबल को क्लास दे दूँगा, क्लास टेबल, सही है। और मैं फिर इसको मार्जिन दे दूँगा टॉप, मार्जिन टॉप 5, और इसके बाद मैं आऊँगा टी हेड में, इसको मैं क्लास दूँगा
BG डेंजर, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा डेंजर, टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो रहेगा वाइट, और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड। रिफ्रेश किया तो ये हमारा एक बन चुका ऊपर वाली हेडिंग। अब मैं टी बॉडी में आता हूँ। इसके बाद मैंने एक टी बॉडी का टैग लिया। टी बॉडी के टैग के इनसाइड हमारे पास क्या रहती है, टी रो। और टी रो आप क्या करना है, मुझे डाटा को डेटाबेस से गेट करना है। तो जो ऑलरेडी हम कंट्रोलर में गेट कर चुके हैं ये वाला डाटा, और हम इसका राउट भी बना चुके हैं। अब मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच का लूप, @ फॉर ईच। इसके बाद आपने क्या करना है, आप आएंगे कंट्रोलर पे, ये जो आपने एक यहाँ पे एक डाटा नाम का यूज़ किया हुआ है, अब यहाँ पे आप इसको एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे। डाटा एस आइटम, ये आप कोई भी नेम, ये वाला जो नेम है ये आप कोई भी दे सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हैं। और ये वाला जो नेम है डाटा, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो हमने डाटा को इस वेरिएबल में सेव किया था। फिर हम जब रिटर्न व्यू पे इंसर्ट रीड पे इस डाटा को भेज रहे थे, तो हमने इस डाटा को इस वेरिएबल में पास कर दिया था। वेरिएबल बोल लें या इसको बोल लें। और अब आप इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे की तरह है, ये की होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है डाटा जो हम इसको दे रहे हैं। तो फिर हम जब इस पेज पे आए तो हमने इस डाटा को एज ए वेरिएबल पास किया फॉर ईच लूप में। और फिर ये जो आइटम का नेम है, आप ये कोई भी नेम दे सकते हैं। ये हमारा रहेगा TR टेबल रो में टी बॉडी के बाद। फिर मैं फॉर ईच में आया, मैंने टी हेडिंग TD एक टैग लिया। इसमें मैंने कर दिया ये जो एटम है, एटम को मैंने कॉपी किया और अब मुझे क्या करना है, ये जो डाटा है इससे इस एटम में तमाम डाटा आ चुका है। अब क्या करते हैं, हम डाटा को शो करना है तो हमें इस पर एक करली ब्रैकेट, फिर उसके साइड एक और कर ले, इसके इनसाइड आपको इको नहीं करना, आपने ये ब्रैकेट लिखनी है और आपका PHP का जो फंक्शन इको वाला होता है यहाँ पे लारावेल पे रन हो रहा होता है। एटम बाद मुझे चाहिए ID। अब कॉलम में क्या है, तमाम डाटा इस डाटा वेरिएबल में था। अब डाटा को हमने एटम में भेज दिया। एटम में हमारे पास ID भी है, P नेम प्रोडक्ट नेम भी है, प्रोडक्ट प्राइस भी और इमेज भी है। फर्स्ट मैं इसमें से ID ले लेता हूँ। अब मैं ID कौन सी दूंगा, जो मेरा टेबल में कॉलम का नेम है। ID मैं टेबल में कॉलम के नेम चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास है ID प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट इमेज। ID आ चुकी है मेरे पास। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट नेम, फिर मैंने इसी को कॉपी किया, प्रोडक्ट प्राइस, और मैं एक यहाँ पे भी ID नाम से इसको मैंने दे दिया ID प्रोडक्ट ID। आप सिर्फ एक ID दे सकते हैं इसको, मैंने इसको नाम दे दिया ID। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, अनएक्सपेक्टेड एंड एरे। अच्छा, हम इस
पेज पे आए, सॉरी, अगर आपने फॉर ईच लूप को स्टार्ट किया तो भैया इसको एंड भी करना है। तो एंड आप कहाँ करोगे, टेबल से पहले। तो मैं आऊँगा यहाँ पे टी बॉडी से पहले, मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूंगा, एंड फॉर ईच लूप। फॉर ईच सही है। अभी मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट इमेज भी यहाँ पे चाहिए, तो मैं एक और टीडी का टैग लूँगा, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इमेज का टैग। इमेज के टैग के इनसाइड हमारे पास किस फोल्डर में इमेज है, ये देखिए हमारे पास, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर के इनसाइड इमेजेस का फोल्डर है, जो हमने पाथ मूव किया था जब हम स्टार्टिंग में डाटा को फॉर्म से गेट कर रहे थे। तो मैं ये लिखूँगा SRC में इमेजेस और फिर उसके बाद इमेजेस के बाद आपने देना है // और ये जो वैल्यूज़ है इसको आपने यहाँ से कट करना है और यहाँ ला के पेस्ट कर देना है, और पी प्राइस की जगह पे कर देना आपने पी इमेज, जो आपको कॉलम का नेम है डेटाबेस में। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इमेज भी आनी चाहिए। इमेज आ रही है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत, हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को भी कम कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100px और इसकी हाइट भी कर देता हूँ 100px। तो ये देखिए हमारा डाटा भी आ रहा है। अब हमने करना है टी बॉडी के भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। हम आते हैं टी बॉडी में, और टी बॉडी में आने के बाद हम कुछ इसको क्लासेस दे देते हैं। मैं आता हूँ टी बॉडी में, ये हमारा जो भी टेक्स्ट सारे का सारा टी बॉडी में है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास बूटस्ट्रैप की हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट डेंजर। टेक्स्ट हम कर देते हैं इसका डेंजर, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं बीजी लाइट, और फाउंट साइज में इसका कर देता हूँ 4। अभी मैं आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए फाउंट साइज भी इंक्रीज हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ इसमें कुछ पैडिंग यूज़ करने वाला हूँ। मैं आऊँगा इस TD क्लास में, मैं इसको CLL क्लास पैडिंग टॉप दे दूँगा 5, और ये मैं बाकी में भी यूज़ कर लेता हूँ। Ctrl+C, यहाँ आया और यहाँ पे भी मैंने यूज़ कर लिया। ये क्यों हमने दी, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारा ऊपर चिपका हुआ है, तो मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। ऊपर से थोड़ी पैडिंग दी, ये हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ चुका है। तो ये स्कूल बैग जो हमने फर्स्ट थोड़ी रॉन्ग एंट्री हो गई थी हमारे पास, हम वैल्यू भी गेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट हम इसकी प्राइस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्कूल बैग की जगह पे जो हमारी गलत इंसर्शन हो चुकी थी, पी प्राइस की जगह पे स्कूल बैग में इसका कर देता हूँ 1500, और नीचे आता हूँ, गो करता हूँ, तो ये सेव हो चुका है। मैं अभी आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सही है। अभी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम, मैन जैकेट प्राइस 25, ऐड किया मैंने, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। अब मैं करने वाला हूँ क्या हो कि मैं ये लारावेल को थोड़ा इस साइड पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पे जाऊँगा वेलकम पेज पे, और इसको क्लास दे दूँगा CLL क्लास
क्लास, एक तो मुझे लेके जाना इसको टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट कलर जो रहेगा वो रहेगा डेंजर। सही है। और मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ 3 और यहाँ पे आऊँगा इंसर्ट डॉट रीड के बटन पे और यहाँ पे हमारा ये जो बटन है इसको भी पैडिंग दे देता हूँ, सॉरी मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप 5। अभी हम चेक करते हैं तो हमारा सही है। ये हमारा हम क्रिएट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं। इसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपडेट और डिलीट देखेंगे।